राहुल गांधी कहता कुछ ज्यादा नहीं है, उसके बारे में बहुत फैल जाता है। किसका समर्थन करते हैं? पूंजीवाद का, समाजवाद का? पूंजीवाद का। पूंजीवाद के लोग किसका समर्थन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वाधीनता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अपना व्यवसाय चुनो, करो, रिस्क लो, डूब गए तो डूब गए, चल गए तो चल गए, नौकरी करे नौकरी करो, बिजनेस करो बिजनेस करो, जो करना करो, बस कानून की सीमाओं में रहते हुए करो। ये पूंजीवाद का सिद्धांत है। और जो व्यक्ति उदारवाद के शुरुआती चिंतकों में होगा, वो सीधी सी बात है कि व्यक्तिगत स्वाधीनता की बात करेगा। जस्टिस का मतलब देखिए क्या होता है। जस्टिस के दो मतलब होते हैं, जब आप कभी जस्टिस पढ़ेंगे। अरस्तु ने बताया पहली बार कि जस्टिस एक तो होता है जो जस्टिस अदालत में मिलता है, अदालत वाला जस्टिस, और एक होता है वितरण न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिलोसफी की दुनिया में जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो हम आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की ही बात करते हैं। हम अदालती न्याय की बात नहीं करते, कोर्ट के जस्टिस की बात नहीं करते। कोर्ट का जस्टिस तो सामान्य नियम है कि सबको बराबरी होनी चाहिए, नियम कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फलाना ठिकाना, वो सब हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये हुआ कि समाज में संसाधनों का वितरण किस तरीके से हो। धन, संपदा, अधिकार, कर्तव्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब का वितरण किस तरीके से हो। कुछ लोग कहते हैं एकदम बराबर होना चाहिए। समाजवाद, साम्यवाद पे आरोप है कि वैसा कहते हैं ना, कि एग्जैक्टली वैसा कहते नहीं है, एकदम बराबर, सबके पास पैसा बराबर हो, सबके पास सम्मान बराबर, शक्ति बराबर, ऐसा समाज। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा समाज बना देंगे तो सारे निकम्मे हो जाएंगे, कोई काम करना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य की मूल प्रकृति ये है कि जब तक उसको अपना स्वार्थ नजर नहीं आता है, वो मोटिवेशन फील नहीं करता है। कैसे आप काम करवाएंगे सबसे? तो कुछ लोग बोलते हैं ना, जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना मिलना चाहिए, जिसमें जितनी योग्यता है उससे उतना मिलना चाहिए। मार्क्सवादी कहते हैं कि योग्यता खुद एक सामाजिक उत्पाद है, वो इंडिविजुअल मामला नहीं है। पूंजीवादी कहते हैं ना, वो पहले का भूल जाओ, जिसमें जितनी योग्यता है उसने अपनी योग्यता से समाज को जितना योगदान दिया है, उस योगदान के हिसाब से उसको उसका महत्व मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संपत्ति मिलनी चाहिए, धन मिलना चाहिए। तो अरस्तु से शुरू हुआ एक डिवीजन, एक सिद्धांत कि सबको बराबर नहीं देना है। जिसने समाज को जितनी ज्यादा मदद की है उसको उतना ज्यादा सम्मान, रसूख, सत्ता, धन, संपदा मिले। यह सिद्धांत अरस्तु से शुरू हुआ और पूंजीवाद के समर्थक इसी सिद्धांत को मानते हैं। वो कहते हैं कि सब लोग नौकरी कर रहे थे, एक व्यक्ति ने रिस्क लेके एक उद्यम शुरू किया और उस उद्यम के माध्यम से समाज के लिए एक नई चीज की खोज कर दी, जिस चीज की जरूरत समाज को थी, पर समाज समझ नहीं पा रहा था समाधान कैसे होगा। किसी ने कर दिया, रिसर्च की, 10 साल तक लेबोरेटरी में रिसर्च करता रहा, अंत में उसने एक दवाई खोज ली और उस दवाई को खोजने में 10 साल की तपस्या उसके पीछे लगी हुई है। जिस समय समाज में सबसे गाली बक रहे थे कि नौकरी कर लो, क्लर्क बन जाओ, खाली बैठे हुए हो, इतनी गालियां सही, ताने सुने और रिसर्च करता गया, फिर दवाई बना दी। अब जैसी वो दवाई बनी, सरकार कह रही है ये दवाई मुफ्त में सबको बांटी जाएगी। वो कह रहे कि मैंने जो 10 साल फूके इसके पीछे, उसका हिसाब कैसे होगा भाई? इस व्यक्ति को सबके बराबर मिलना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि इसने मेहनत की है, इसमें योग्यता है, कमिटमेंट है, तपस्या की है, तो ज्यादा मिलना चाहिए। और जो निकम्मे बैठ के ताश खेल रहे थे वो कह रहे कि बराबर दो, बराबर दो, बराबर दो। इसलिए समाजवाद की मांग करने वाले कुछ महान चिंतकों के अलावा बाकी सब निकम्मे इकट्ठे हो जाते हैं। और इन बातों से नाराज होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने 3-4 सिद्धांत दिए जस्टिस के मामले में। सबसे पहला सिद्धांत वो ये दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को इतनी फ्रीडम जरूर मिलनी चाहिए, इतने अवसर जरूर मिलने चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता और अवसर इस तरह से मिले कि सभी को मिले। मेरी स्वतंत्रता इतनी ना हो जाए कि किसी और की स्वाधीनता कम हो जाए, मुझे इतने अवसर ना मिल जाएं कि बाकियों के अवसर समाप्त हो जाए। इस तरह से वितरण होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में कथन है साफ साफ, मुझे अपने हाथ हिलाने का हक है, किंतु वहीं तक जहां तक दूसरे का चेहरा बीच में ना आ जाए। फिर सामने कोई खड़ा होकर खट से मारा उसके ऊपर, मैं तो हाथ हिला रहा हूं अपना, क्या करूं, मैं तो हाथ हिला रहा हूं, मेरा हाथ मेरी स्वाधीनता। फिर वो पैर हिलाएगा थोड़ी देर के बाद, तो पैर एक पेट पे लत मारेगा, पैर से उठ के सामने नीचे करेगा, मैं तो पैर हिला रहा था, तुम बीच में आके क्या कर सकते हैं। तो मेरी स्वाधीनता ठीक वहां खत्म हो जाती है जहां से किसी और की स्वाधीनता शुरू होती है। सड़क पर चलने का हक हमें भी है, ट्रक वाले को भी है। आप सड़क पर चल रहे हैं ऐसे, ट्रक वाला ट्रक चला रहा है सड़क पे, दोनों की स्वाधीनता भिड़ गई आपस में। इसलिए नियम क्या है कि जो पैदल चलने वाले फुटपाथ पे चले और ट्रक फुटपाथ पे ना जाए। इसलिए सलमान खान नहीं चलाए ट्रक, बाकी लोग चलाए ट्रक। तो ट्रक चलेगा सड़क पे, पैदल चलेंगे फुटपाथ पे, तो टकराहट नहीं होगा, और जहां टकराहट हुआ तो पैदल वाला उठ जाएगा। इसलिए मेरी स्वाधीनता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वाधीनता शुरू ना होती हो। ये बात नकारात्मक धारणा स्वाधीनता की है, जो स्पेंसर मानता था, उसने भी मानी है, सामान्य सी बात है। दूसरी बात, समाज में जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये समाजवादी नहीं है कि सबको बराबर बांट दो। वितरण होना चाहिए व्यक्ति की क्षमताओं, योग्यताएं और उसका योगदान। किस व्यक्ति में कितनी क्षमताएं हैं, कितनी योग्यताएं हैं और उसने समाज को कितना योगदान दिया है, उस बेस पे वितरण होना चाहिए। भाई किसी में क्षमताएं कम है पर मेहनत बहुत की है, तो चलो कुछ अच्छा मिल जाना चाहिए। किसी में क्षमताएं बहुत महान है, मेहनत ज्यादा नहीं करता, लेकिन तब भी अच्छा मिल जाएगा, उसने कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे ही बहुत कर दिया। किसी में क्षमताएं भी अच्छी हैं, रात दिन लगा भी हुआ समाज के लिए, तो उसको और ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए वितरण बराबरी के आधार पर नहीं, वितरण होना चाहिए इस बेस पर कि किसने कितना योगदान दिया और कितना वो बेहतर है। तीसरी बात जो लोग कम जानते हैं वो ये कि अगर कोई व्यक्ति असहाय है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। असहायों को लेकर स्पेंसर बदनाम है बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं कि स्पेंसर ने कहा जो असहाय है उसको मर जाना चाहिए।
ऐसा कहा नहीं उसने, उसके बारे में गलतफहमी फैल गई है, बेचारा बदनाम हो गया। जैसे राहुल गांधी कहता कुछ ज्यादा नहीं है, उसके बारे में बहुत फैल जाता है, ऐसे ही इसके बारे में हो गया। इसने कहा नहीं था, इसने ये कहा कि जो असहाय व्यक्ति है उसको समाज की ओर से मदद मिलनी चाहिए, ये समाज की जिम्मेदारी है कि उसको मदद दे। और असहाय कौन है? जो अपनी सहायता नहीं कर सकता। उसमें एक होते हैं छोटे छोटे बच्चे, दूसरे होते हैं बूढ़े, और तीसरे हो सकते हैं विशिष्ट स्थिति में कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो, किसी वजह से वो स्थिति में नहीं है कि अपना गुजारा कर सके। तो जो व्यक्ति असहाय है, असहाय होने के नाटक कर रहे हैं वो नहीं, जो असहाय हैं, सच में असहाय हैं, उन्हें सारी सुविधाएं समाज की ओर से मिले, ये एक अच्छे समाज की जिम्मेदारी बनती है, इतना होना ही चाहिए। और अंतिम एक बात कहा गया है, जो सारे के सारे ऑर्गेनिक यूनिटी वाले कहते हैं, जो भी कहता है कि व्यक्ति और समाज में ऑर्गेनिक यूनिटी है न कि मैकेनिकल यूनिटी है, वो सब एक बात कहते हैं, वो बात ये भी कह रहा है। ऑर्गेनिक यूनिटी वाले कहते हैं कि यदि आपको ध्यान होगा, एग्जाम्पल उस दिन कल्पना की थी ना कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और जहर फैल रहा है, उसके घुटने के ऊपर चला गया है। डॉक्टर ने उससे पूछा, बताओ भाई, कुल्हाड़ी उसे तैयार कर लिया, बताओ या तो टांग काटनी होगी या सबके घर पे फोन करना होगा, इनमें से क्या करना ठीक रहेगा, बताओ जल्दी से। तो ऐसे में जिसको सांप ने काटा वो क्या बोलेगा? काटो, टांग काटो, है ना। उस भारत में चिंता ये भी रहती है कि पता लगा दाएं में था, काट दी भाई टांग, उसके बाद सॉरी 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 अभी काट देता। उसमें ये भी तो कैसे लोग तोरिया छोड़ देते पेट के अंदर ऑपरेशन में, ऑपरेशन किया, पेट का कैंची अंदर, तोरिया अंदर रह गया और पेट छिल दिया ऊपर से। क्या सावधानी का स्तर देखिए क्या है। मेडिकल इथिक्स में ये सब पढ़ना कि तोरी अंदर ना छोड़े, कैंची अंदर ना छोड़े। आदमी चल रहा है, कह रहे कुछ कैंची कैंची फील हो रहा है समझ नहीं आ रहा ये क्या, उछलता हूं तो चुभता है कुछ जोर से, ये क्या चक्कर है। फिर खोला और तब देख कैंची अंदर ही, और डॉक्टर परेशान, कैंची नहीं मिल रही मेरी डॉक्टर भी तो परेशान था, कैंची मिल नहीं रही इसकी। चलिए, तो ये वाला जो सिद्धांत है वो इसने भी कहा कि यदि समाज के सामने कोई संकट आ जाए, यानी कि क्राइसिस आ जाए, संकट की अवस्था में कुछ व्यक्तियों का बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए। ये बात तो सब मानते हैं, बस ये है कि वो अपना नंबर नहीं आते उसमें, मेरा नहीं, बाकी कर दो, कोई बात नहीं। संकट की अवस्था में कुछ व्यक्तियों का बलिदान भी करना पड़े तो समाज के लिए कर देना चाहिए, क्योंकि समाज बड़ी चीज है। समाज रहेगा तो व्यक्ति रहेंगे, समाज ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसे चलेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को तैयार रहना है कि देश संकट में हो तो वो खुद बॉर्डर पर जाके अपनी जान दे के आए, जान दे के आए। अच्छा, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो तो आप ऐसे कितने बॉर्डर पर जाना पसंद करेंगे अपनी तरफ से? मतलब सरकार ने नहीं कहा, आप कह रहे कि हम जाएंगे प्लीज हमको भेजो, ऐसे वाले 5-6 लोग हैं। चलिए, बस इसीलिए देश कायम है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता कायम है, इसी वजह से कायम है। और कितने लोग बॉर्डर के विपरीत दिशा में भागना शुरू कर देंगे कि जहां तक मिसाइल ना पहुंच सके। इसमें संख्या 2-3 ज्यादा मिली है, इसमें 7-8 आपके दोनों दोस्त ऐसे कर रहे हैं कि ये भागेगा सबसे पहले।